I can see very less number of students are there, and this is definitely wrong. I think all of you can understand the severity of the situation. Today it is your first class, or in that class also I can see the strength is only 29. Actually, this is the discouraging point from your side. Otherwise, how can I begin the chapter when the strength is very less? Or this is your first class of the day. Okay, anyway, it's my duty to begin the class as we are getting late. Now it is 8:02. Okay, once again, good morning to one and all. Today, Good morning, we are sir. going to continue the same chapter, that is in civics, chapter 6, understanding media and technology, that we have already discussed. On that day, we discussed a lot about internet, television, about the DTH, over the top OTT platforms, and many other things. Because changing technology or machines making technology that is becoming modern. On that day I told you that technology is becoming old day by day. Suppose I purchase any technology today, it becomes old in the days to come, in the months to come. You remember it? Yes, sir. Okay. Yes, Today see page number 72, मीडिया एंड मनी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मीडिया में पैसा भी है, और इन व्हाट वे दैट मनी प्लेज द रोल, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव. मीन जो भी टेक्नोलॉजी, जब भी आप हायर अपग्रेडेड और अपडेटेड टेक्नोलॉजी सपोज यू वांट टू बाय, ऑब्वियसली इट विल टेक मोर चार्जेस यू मे से, और दे आर एक्सपेंसिव अनफ. आप जो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं एट द राइट नाउ, इसमें जो भी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी लेंगे, अपडेटेड टेक्नोलॉजी लेंगे, रिसेंट टेक्नोलॉजी सपोज यू विश टू परचेज, इट इज एक्सपेंसिव ओनली. एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर कि कोई भी नया फीचर मोबाइल में या कोई भी टेक्नोलॉजी में ऐड होता है, दे चार्ज अस अ लॉट. कोई भी नया फीचर, नई टेक्नोलॉजी या नया कुछ भी आप ऐड करेंगे, इट विल कॉस्ट अ लॉट. और फिर थोड़े थोड़े दिनों में वो चीजें, टेक्नोलॉजी है, दैट बिकम्स चीपर. जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज रीडर्स सिट. और जस्ट थिंक अबाउट जहाँ पे आपने न्यूज चैनल्स देखे होंगे, आज तक है, एनडीटीवी है, जी न्यूज है, ये सारे जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, उनके अंदर स्टूडियो में जो लोग बैठे रहते हैं, these TV studios, it has lights, cameras, sound recorders, transmission satellites, etc. All of which cost a lot of money. इनके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, the technology that is used by TV studio people, newspaper anchors, उनके अंदर लाइट्स होती है, कैमराज होते हैं, साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स होते हैं, और उन सारी टेक्नोलॉजी का दे कॉस्ट अ लॉट, बहुत ज्यादा पैसा लगता है. उनके अंदर आई थिंक उनके पास जो कैमरेज भी होते हैं, डीएसएलआर होते हैं. डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएलआर कैमराज? एनीबॉडी Yes, कैन टेल? sir. एनीबॉडी कैन टेल डीएसएलआर कैमराज? ये एक हाईएस्ट रेजोल्यूशन बेस्ड कैमरा है जो उनके पास कैमरा यूज होता है, दैट इज ऑफ very high quality. You please Google it and see it later on. DSLR cameras are there. कहने का मतलब High अपने quality cameras, they are very expensive. हाँ यस, अपने पास जो कैमरा पहले था दैट इज वाज वीजी कैमरा. उसके बाद मेगा पिक्सल, जिसमें एमपी लिखा हुआ आता है. और अभी जितने भी एडवांस लेवल के डीएसएलआर कैमराज आ रहे हैं, दे आर यूज बाय प्रोफेशनल पीपल, by the people those who are working in media or newspaper or this one you can call, ये जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है, those who come in the weddings and all, they are using these DSLR cameras. Okay, very good. Himanshi Verma is writing like Canon, Nikon, Sony. Yes, the Nikon, Sony और ये Canon के जितने भी कैमराज आते हैं, ये सारे डीएसएलआर कैमराज होते हैं. ये
Vedant Jain is writing digital single lens reflex, DSLR cameras. Okay, very good, very good, very good. Etika is also writing correct. Okay. तो ये जो टेक्नोलॉजी है दैट इज यूज्ड बाय न्यूज़पेपर पीपल, दीज न्यूज स्टूडियो पीपल, दे आर यूजिंग, जो उनकी लाइट्स होती है दैट इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव, उनके जो कैमराज होते हैं बहुत हाई रिजोल्यूशन वाले होते हैं, जिसमें साउंड का, वॉइस का और दैट वी कॉल पिक्चर क्वालिटी दैट इज ऑफ हाईली ग्रेडेड. इट इज लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स, और ये सारे के सारे दे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. In a news studio, it is not only the news reader who needs to be paid. और ऐसा नहीं कि न्यूज स्टूडियो के अंदर जो लेडी या जेंट्स बैठा है उसी को पे मिलती है. Other people are also there to make that news available to us. This one you can understand. Taking the example of our school, you just think that only teachers or students are important for a classroom. But it is not like this. It is in general that teachers come and teach the students and students come to study. You see other people also, they are making a lot of efforts to make us sit very comfortable in the class. You can talk about the peon people, that group D people, those who make all the things comfortable to us. Toilets है, washrooms है, classrooms है, सबको clean रखते हैं. ये सब जितने भी ये जो बाईजी लोग जो काम करते थे, आल्सो मेकिंग टू सिट वेरी कंफर्टेबल इन द क्लास. ऑफिस पीपल दोज आर वर्किंग, जैसे मान लीजिए आपका 26 जनवरी दैट इज अबाउट टू कम, आपको आपके लिए कुछ बिस्किट की, नाश्ते की व्यवस्था वगैरह करेंगे, बहुत सारे स्कूल के अकाउंट्स वगैरह मैनेज करेंगे, आपका फी वगैरह कलेक्ट करेंगे. Means what I mean to say that teaching learning takes place between students and teachers, but to make this teaching learning, a number of other people are also there who are taking part, not directly but indirectly. They also play the role to make this teaching learning take place. I think you have understood what I mean to say. In the same manner, डिजिटल जो स्टूडियोज होते हैं जिनमें न्यूज एंकर बैठता है, हमें लगता है कि ये न्यूज एंकर है, वो उसी को पे मिलती है, वो न्यूज कलेक्ट करती है और ये न्यूज अपने तक पहुंचती है. बट इट इज नॉट लाइक दिस. In a news studio, it is not only the news reader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. But number of other people are also there who play the role to make this news reach to us. This includes those who look after the cameras. इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो न्यूज अपने तक पहुंच रही है. इसके मतलब एक कोई कैमरा हैंडलर भी है, वन हु लुक्स आफ्टर कैमराज, वन हु लुक्स आफ्टर लाइट्स ऑल्सो. ऑल्सो यू रेड अर्लियर द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग. और आपको पता है कि मास मीडिया में जितना मास रेफर्स टू दैट रीचेस टू मैनी पीपल. मास मीडिया में जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है दैट इज कीप चेंजिंग और अपडेटेड. सो अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट दैट इज बोट बाय दीज न्यूज़पेपर और न्यूज रीडर पीपल और स्टूडियो पीपल. दे वांट टू गेट अपडेटेड. मान लीजिए कोई भी फोटोग्राफर है, समवन हु इज हैविंग द हॉबी टू गो फॉर फोटोग्राफी, उनके पास जो कैमराज होते हैं, उनके जो 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 कैमरे से उनका फोटो लेने का जो एंगल होता है, स्टाइल होता है, दैट इज क्वाइट प्रोफेशनल. And they want to purchase highly updated technology that is available in the market. Due to these costs, the mass media needs a great deal of money to do its work. और mass media को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए. Suppose I wish to begin a new channel, then I need to invest a lot to collect the information or the technology that is needed. As a result, most television channels and newspapers are part of big business houses. So it is not like this that any one of us, like you and me, can begin a new channel. Means these business houses only run these new channels. जितने भी new channels हैं, they all belong to big business houses, those who can spend a lot of money to purchase the technology to hire the services of people. Mass media is constantly thinking of ways to make money. Mass media के अंदर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है and they earn a lot of money.
आपको पता है मास मीडिया न्यूज़पेपर वाला, आई थिंक अर्लियर, आई डो नॉट नो वेदर आई डिस्कस दिस थिंग विद यू और नॉट, आपके घर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, दीज वेरी न्यूज़पेपर्स, उनमें से कोई ना कोई न्यूज़पेपर आपके घर में आता होगा। कोई बता सकता राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर का प्राइस दैट यू पे, कितना पैसा लगता है पर डे? 4 rupees per newspaper. कितना? Sir, 4 rupees per newspaper. प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी रुपीज? 4 rupees. 4 rupees. ओके ओके ओके, लीव इट। आप जो भी पैसा पे करते हैं दैट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ इट, डेट, टाइम, सब चीजें लिखी होती है, डे लिखा होता है और उसके ऊपर रेट भी लिखी होती है। राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर उनका जो पोस्ट है दैट इज ₹4। अब आप मेरे को, माई वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, क्या जो अपने न्यूज़पेपर आता है जिसमें अराउंड 10 to 12 पेजेस तो नॉर्मली होते हैं, कभी कभी ज्यादा भी होता है, क्या उतने सारे पेजेस ₹4 में अपन परचेज कर सकते हैं इन जनरल? सपोज आई नीड एनी ब्लैंक पेपर्स, न्यूज़पेपर आई थिंक इतना बड़ा साइज होता है, इतना ऊपर होता है, इतनी बड़ी साइज का पेपर और अराउंड 10 पेजेस ब्लैंक मिल सकते हैं क्या मार्केट में ₹4 में? No, sir. तो फिर न्यूज़पेपर वाला अपने को कैसे दे पा रहा है ₹4 में, कैसे दे पा रहा है? वो न्यूज़पेपर जो हॉकर है उसको भी पैसा देता है और न्यूज़पेपर एंकर्स को भी पैसा देता है, उनके बिजनेस बहुत सारे लोग खरीदते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है। गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है? नो 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 नो, आस्था इज राइटिंग वेरी करेक्ट, इट इज गिविंग एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। This is only the way ₹4 they charge per copy. They charge ₹4, but they are earning a lot of money from advertisements. Even many times it happens that the front page itself has a number of advertisements. Do you remember it? Do you know it? हर दिन न्यूज़पेपर में विज्ञापन, लेट मी शो इट टू यू। विज्ञापन कैसे होता है? इवन यू सी टुडेज न्यूज़पेपर, हो सकता है आप वाले न्यूज़पेपर में नहीं, बट समवेयर आई कैन शो इट टू यू, लेट मी शो इट टू यू। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ दैनिक भास्कर, टुडेज दैनिक भास्कर, एंड विज्ञापन दे रखा है। Are we reading the newspaper or विज्ञापन? Tell me. हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या विज्ञापन? सर विज्ञापन। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, but at the same time we cannot close the eyes when there is an advertisement in the newspaper. मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, पर न्यूज़पेपर मेरे सामने आएगा तो ऑब्वियसली ऑन द फ्रंट पेज समथिंग इज गिवन, तो पहला तो फ्रंट पेज ही होता है ना। विज्ञापन है तो मैं नहीं चाहता दैट आई शुड सी दैट न्यूज़पेपर, दैट एडवर्टाइजमेंट, बट देन आल्सो माय आईज गो देयर, और फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ उसके अंदर अ नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर, और वो न्यूज़पेपर वाले जो लोग हैं वो ₹4 तो हमसे चार्ज करते हैं, आपसे मेरे से ₹4 ले लिए। Rest of the money is collected, that is more than ₹4 per copy they are charging from advertisement companies. मान लीजिए कोई MI का मोबाइल है, मी मोबाइल, तो वो अपना विज्ञापन दे रहा है, कोई भी नया मोबाइल लॉन्च कर रहा है, तो that thing that it is launched by MI or me, that goes to many people with the help of these newspapers. Pranit Devnath is writing, first page normally catches our eyes. Very good. Okay. So I think things are very clear कि जितना भी आप न्यूज़पेपर खरीदते हैं, जितने पेजेस आते हैं, that ₹4 और 5, ₹4-5 में अपने कागज अपन मार्केट में जाके और ब्लैंक पेपर अपन नहीं खरीद सकते, but then also it is available ₹4 to us. This is possible with the help of these advertisements only, because the newspaper people or the owner of that newspaper, or जो इसका main संपादक होता है, that we call the editor,
is earning a lot of money with these advertisements. कई बार ऐसा होता है that we read the newspaper, we are unable to find any story or any relevant thing that is very much relevant to us. बहुत सारे विज्ञापन भरे रहते हैं, स्पेशली अभी जब दिवाली के टाइम आपने देखा होगा 3-4 दिन न्यूज़पेपर पूरा भरा हुआ आता था विज्ञापन से. Okay. Yes, sir. Okay, mass media is constantly thinking of ways to make money. मास मीडिया का काम ही है हाउ टू अर्न द मनी. अब आप ये बताइए, आपके घर में डीटीएच लगा होगा, आपके घर में केबल होगा, आप 300, 400, 500 रुपए पर मंथ यू आर मेकिंग द पेमेंट टू दीज पीपल. बट आपने देखा होगा तो आप 300, 400 रुपए मतलब हार्डली 10-15 रुपीज पर डे में अपन टीवी देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको न्यूज चैनल्स भी हैं, जिसके अंदर आपके सीरियल्स वाले चैनल भी हैं, जिसके अंदर आपके एंटरटेनमेंट चैनल्स भी हैं, जिसके अंदर आपके स्पोर्ट्स के चैनल भी हैं, किड्स के भी है. These very channels we are watching all together is rupees 300 to 500 rupees per month. बट वो भी इतना चीप नहीं है. दैट हम तो 10 रुपए 12 रुपए पर डे दे रहे हैं, बट उसमें अपने को विज्ञापन देते हैं. उनमें आपने देखा 2 न्यूज सुनाएगा, हार्डली 5 मिनट का न्यूज सुनाएगा, 2 मिनट का उसमें एडवर्टीजमेंट आ गया. देखते हैं साहब. Yes, sir. News में तो न्यूज में जो भी जितने भी विज्ञापन बीच में आते हैं, knowingly or unknowingly we see these advertisements, or because of that they are earning a lot of money from these advertisement companies. One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars. कार के विज्ञापन आते हैं, चॉकलेट्स के विज्ञापन आते हैं, क्लोथ्स के आते हैं, मोबाइल फोन्स के आते हैं. such advertisements you see in the newspaper or TV, both the things. न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी और टीवी में भी. You must have the number of advertisement that you have to see while watching your favorite television show. मान लीजिए अपना फेवरेट टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी सपोज आई एम वाचिंग. केबीसी के अंदर बीच में विज्ञापन आते हैं. नोइंगली और अननोइंगली आई नीड टू सी दैम. मेरा फेवरेट प्रोग्राम है केबीसी, सपोज आई वांट टू सी इट, आई नीड टू सी दीज एडवर्टाइजमेंट्स एज वेल. While watching a cricket match on TV, टीवी पे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, हर ओवर के बाद में after 6 balls or after every 4 runs, every 6 runs, we see a number of advertisements. Yes? हर विकेट के बाद. Very good. While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over. After each over, we need to see. एक over में 6 balls. After 6 balls, आपको 100% you need to see some advertisement. So you are often watching the same image over and over again, and the same image, same advertisement comes again. कुछ मीठा हो जाए, ब्रेक तो बनता किटकेट, ये सारे विज्ञापन अपन देखते हैं डेली बेसिस पे. Yes, sir. As you will read in the following chapter, advertisements are repeatedly in the hope that you will go out and buy what is advertised. और एडवर्टाइजमेंट कंपनी, मान लीजिए किटकेट का कोई एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, KitKat people are thinking in that way that you people will go out and purchase one KitKat today. This is the hope of these advertisement companies. These companies want to see you that you will go out and purchase KitKat. You will go and out and purchase this one that we call dairy milk or any other advertisement that you are going to. कोई नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है, सपोज आई नीड टू परचेज अ मोबाइल, और मैंने अभी विज्ञापन देखा, आई गॉट इंस्पायर्ड विद दैट एडवर्टाइजमेंट एंड आई बॉट दैट कंपनी मोबाइल फोन. सर हर शो के साथ भी ऐसा बोलते हैं को प्रोड्यूस बाय. क्या बोलते हैं? मतलब जो कंपनी प्रोग्राम पार्टनर में हेल्प को प्रोड्यूस बाय. हाँ, ऐसा भी आता है साथ में, को पावर्स बाय, को पार्टनर बाय. Means these things are shown to us with the help of these advertisement companies. Okay. Sir, have you take attendance? No, अभी नहीं लिया my version, sir. Your attendance will be taken soon at the end of the class. Okay, see. Now coming to media और money, अपन ने देख लिया. Now we will see media and democracy. Democracy that we call प्रजातंत्र. India is a democratic country or something else, sir? India democratic है क्या? डेमोक्रेटिक. Yes, sir. Democratic country. USA democratic nation है क्या? India is a democratic country. USA democratic nation है क्या?
No, sir. No, sir. Yes, sir. अभी 20th जनवरी को जो बाइडेन, who is the newly elected president of USA, will take over the charge of media and democracy. You see now, in a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. Media का बहुत बड़ा रोल है. World में क्या हो रहा है? Corona updates we are getting every day. The things which are happening around us, that is told by media to us. As I come to know something wrong happened, something good happened in Kota, that I come to know with the help of newspaper only. Suppose something happening in Jaipur, something happening Delhi, Mumbai, Kolkata, or outside our nation, that I come to know with the help of media only. That may be print media, that may be electronic media, that may be social media. It is on the basis of this information the citizens can, for example, learn how government works. And with the help of these newspapers or media or TV, we come to know that how the government is working. What are the new decisions which are taken by the government? And often, if they wish to, they can take action on the basis of these news stories. And such news stories, when they are reaching to us, people usually take this decision. जैसे मान लीजिए कई बार आपने मम्मी पापा को या एल्डर्स इन द फैमिली, सपोज दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर, दे रीड वन न्यूज और फिर कहते हैं अरे देखो यार गवर्नमेंट क्या कर रही है, दिस इज रॉन्ग. Sometimes they say this is a good decision taken by particular CM or particular PM or like this. Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister. Concerned minister को people usually write letter also. सर आप ये कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं. सर ये आप ये कर रहे हैं, you are doing hats off, good, like that. Organizing a public protest. Suppose you wish to, अभी आपने देखा कि अभी दिल्ली में जो बॉर्डर्स है, जो टिकरी बॉर्डर है, शाहजहांपुर बॉर्डर है, वहां पे क्या हो रहा है? फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, कर रहे हैं ना प्रोटेस्ट Yes, sir. against laws which are recently passed by the government. गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो 3 कानून पास किए हैं उनके अगेंस्ट पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, और टाइम एंड अगेन बहुत सारी वार्ता हो रही है. नंबर ऑफ डिस्कशंस आर टेकिंग प्लेस बिटवीन फार्मर यूनियंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है देश का? कृषि मंत्री कौन है देश का? Who is the agriculture minister of India? नरेंद्र सिंह तोमर. हर दिन अपन न्यूज पे देखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर. और कल जो एक वार्ता हुई थी, वन डिस्कशन टुक प्लेस बिटवीन यूनियंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कौन से दौर की वार्ता थी? कौन सा राउंड था? प्रणीत देवनाथ राइटिंग 52 days. Okay, today it is 52 days. आज 52वां दिन है. Kaustubh Singh is writing 7. No, yesterday it was the 9th round. 9th round of the discussion between the government and this union took place. And coming 19th January, it is another round, that is the 10th round, will take place between union government and this one unions. So जो भी अगर मान लीजिए कोई डिसीजन नया पास हुआ, that is liked by you, that is not liked by you, people may go for public protest. Public may protest and say that we do not want this thing. Starting a signature campaign. और कई बार आपने देखा होगा कि आप मान लीजिए कोई बात मनवाना चाहते हैं गवर्नमेंट से, then you people usually take a number of signs. बहुत सारे सिग्नेचर लेते हैं बहुत बड़े पर्दे के ऊपर, और दैट इज सेंड टू द पब्लिक, टू द गवर्नमेंट, कि भैया इतने सारे लोगों ने साइन करके सर ये बताया कि यू प्लीज डू नॉट गो विद दिस कानून. Asking the government to rethink its program. Suppose any program, any law, anything new that is designed by the government, that is decided by the government, if it is not liked by people, people may usually go with the protest. और प्रोटेस्ट में वो लोग, अभी भी जैसे अभी प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स का, तो वो क्या कह रहे हैं? दैट यू रीथिंक अबाउट दीज 3 न्यू लॉज व्हिच आर मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Given the role that media plays in providing information, it is important that the information be balanced. और जब आप मीडिया
डेमोक्रेसी में रोल प्ले करता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मीडिया पीपल, इट इज द ड्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर पीपल, इट इज द ड्यूटी ऑफ टेलीविजन पीपल दैट राइट थिंग्स शुड रीच टू द कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी। आप जैसे मेरे से लोगों के पास सही न्यूज पहुंचे, इट इज द ड्यूटी ऑफ मीडिया पीपल, मीडिया का काम है। बट यू नो दैट मीडिया पीपल आर बायस्ड, डू यू नो इट? In what way they are biased? Anybody who can answer? जैसे particular business house runs a particular news channel. That particular channel supports a particular party, maybe BJP, maybe Samajwadi Party, maybe Congress. When it happens that they will show the news which is biased, means media is also, a lot of role is played by media in a democratic nation, but I see, as I understand, you can ask your parents also कि पापा मम्मी मीडिया बायस्ड होता है क्या, मीडिया सही न्यूज हमें दिखा रहा है? कई बार ऐसा होता है that particular news is shown by a particular TV, but the another TV is not showing, another channel is not showing. This is the political game played. Another survey is writing that this is the political game that they usually play with us. सर जैसे एनडीटीवी एनडीटीवी है वो जैसे एंटी गवर्नमेंट बताते हैं। एग्जैक्टली आई डू नॉट नो, बट दीज पीपल आर बायस्ड एनफ। Let us understand what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same news event given on the next page. और एक ही न्यूज को दो टीवी चैनल दिखा रहे हैं and both of them are showing the two different angles of the news that you can see page number 74. That you read both the news कि एक टीवी चैनल पे जो न्यूज है वो ये दिखा, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें, टाइम एंड अगेन आई गिवन द सेम एग्जांपल, जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है तो एक टीवी चैनल दिखा रहा है कि दीज 3 लॉज व्हिच आर पास्ड बाय द गवर्नमेंट दे आर परफेक्टली ओके, दे आर परफेक्टली बैलेंस्ड एंड पीपल शुड गो और फार्मर्स शुड गो विद दीज 3 न्यू लॉज व्हिच आर मेड बाय द गवर्नमेंट। और द अनदर वन इज शोइंग द अनदर पार्ट, अनदर साइड ऑफ दैट प्रोटेस्ट कि यस farmers are right and government should withdraw these 3 rules which are made by them. Is it so? Is it correct? समझ आया? Okay. Coming to page number 74, the fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. Means you are reading one newspaper, means you are coming to know about the one side of that news. एक तरीका है, एक साइड है, उसके बारे में पता चलता है, rest of the other side we are unable to know. If you had read the News of India, you would mostly like to think of the protesters as a nuisance. News of India कोई चैनल है या फिर कोई न्यूज़पेपर है तो उसमें आपको न्यूज पता चलेगी, मींस डेफिनेटली यू विल कम टू नो कि प्रोटेस्टर्स जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं दे आर क्रिएटिंग न्यूसेंस, दे आर नोटी अनफ। जैसे अभी भी पर्टिकुलर सम चैनल्स आर शोइंग टू द फार्मर्स दैट दे आर क्रिएटिंग न्यूसेंस टू कॉमन पीपल, दे आर नोटी अनफ, ये वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। They're disrupting traffic and continuously polluting the city with their factories, leaves you with a bad impression about that, and it is happening that. जैसे मान लीजिए कि कहीं पे भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीन्स आप रास्ते को रोक रहे हैं, तभी आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विल लिसन यू, लोकल गवर्नमेंट विल लिसन यू। तो आप जब भी रास्ता रोकते हैं, ऑब्वियसली इट डिस्टर्ब्स मैनी पीपल, मैनी कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी। आपके और मेरी तरह बहुत सारे लोगों को प्रोटेस्ट करने से परेशानियां आती है। Continuously polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. But on the other hand, if you had read the story of India, Delhi, you would know that the protesters are because a lot of livelihoods will lost if the factories close because the relocation efforts have been made adequate. ये जो दो स्टोरी दे रखी है यहाँ पे, both the stories you read and you will come to know कि उनमें एक न्यूज चैनल है न्यूज ऑफ इंडिया, वो तो कह रहा है कि न्यूज ऑफ चैनल जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो जाएंगी तो अच्छा है बुरा है, और एक इंडिया डेली है वो कुछ अलग स्टोरी दिखा रहा है। मींस बोथ द न्यूज चैनल्स और बोथ द न्यूज पेपर सपोज they are showing two different stories. One of them are in the favor to set up the industries and one of them is not in the favor of them. कुछ उसके प्रोज बता रहा है, कुछ उसके कॉन्स बता रहा है। एक वैसे ही फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, some of the news channels say that they are correct, another news channels they say that they are wrong. Then neither of these stories is a balanced report. दोनों स्टोरी जो दिखा, एक न्यूज स्टोरी बनाया न्यूज ऑफ इंडिया ने, एक स्टोरी बनाया इंडिया डेली ने,
both of them are not showing the balanced story. A Sir, did you balanced know? story is one that discusses all points of views of a particular story. Balanced story का मतलब है both the sides of that particular thing, pros and cons of that story should be shown to us. Balanced diet का मतलब ही आप जैसे balanced diet है, balanced news भी होता है, balanced diet भी होता है. I think in the earlier classes, primary classes, you have read a lot about balanced diet. Balanced diet means you are not taking more food, not taking less food. The food that much is needed to us. Clear? In the same way, balanced news refers to all the pros and cons, all the sides, both the sides of the news that is shown to us. And then leaves it to the readers to make up their mind. And accordingly, we usually set up the mind. हमें जिस तरह की न्यूज पढ़ने को मिलेंगी, जिस तरह की न्यूज सुनने को मिलेंगी, accordingly our mindset works. Writing a balanced report, or it is the duty of the newspaper people, it is the duty of newspaper studio people that they should show us the balanced news. Depends on, और balanced news किस पे depend करती है? The media being independent. इंडिया में जो मीडिया है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? मीडिया डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? Dependent. No, it is wrong. Independent. It is independent. Independent. इंडिया में डेमोक्रेटिक, इंडिया अपना है वो डेमोक्रेटिक नेशन, और डेमोक्रेटिक नेशन की सबसे बड़ी अपनी आगे खास बात है दैट मीडिया इज गिवन द फ्री हैंड. मीडिया इज फ्री, मीडिया फ्री है, फ्री हैंड इज गिवन बाय गवर्नमेंट टू मीडिया दैट दे कैन शो एनी काइंड ऑफ स्टोरी रिलेटेड टू दैट. भारत में मीडिया फ्री है. चाइना में Dependent. चाइना में डिपेंडेंट है. These newspaper people, these newspaper studio people, newspaper वाले, news studio वाले, चाइना में until unless they get it sanctioned from the government, they are unable to show the this one news related to, जैसे अभी ये वुहान में अपना कोरोना चला था, that news is not shown to world media from China. चाइना से वो न्यूज हमें मिली नहीं, और अपने यहाँ पे थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, थिंग्स हैपनिंग गुड, थिंग्स हैपनिंग बैड, एवरीथिंग शोन टू अस. क्लियर? बट इंडिया में, इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन है, यहाँ पे फ्री हैंड है. दिस इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर. मीडिया इज कंसिडर्ड विच पिलर? फोर्थ पिलर ऑफ व्हाट? फोर्थ पिलर ऑफ व्हाट? Democracy. इंडिया में India. 3 pillars are there, और 4th pillar मीडिया को मानते हैं. The role that is played by media, because of that they are considered the 4th pillar of Indian democracy. भारतीय प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का 4th pillar किसे बोलते हैं? That is media. Suppose this question is asked to you, which is the 4th pillar of Indian democracy, then you need to answer media. No one should an independent media का मतलब देखिए, independent media means that no one should control and influence its coverage of news. एक न्यूज़पेपर चैनल है या फिर एक टीवी चैनल है, the news that is shown by them. Independent का मतलब है कि वो independently that news will be shown to us. That is a different thing कि they are biased enough, but it is a duty, it is a moral duty of these newspaper people, or this is the duty of these newspaper, these news channels, that they will show the unbiased news to us. They will make the coverage of news that should not be controlled by government. No one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story. This will not be controlled. No one should refers to be, even government will also will not control these people कि भैया आप ये मत दिखाओ, आप ये दिखाओ, like that. What should not be included in a news story? An independent media is important in a democracy. In any democratic nation, it is necessary to have independent media. As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased.
द न्यूज़पेपर पीपल, दिस मीडिया पीपल, कोई भी मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो प्रिंट हो, वो हमें जो न्यूज पहुंचाएंगे इट शुड बी रिलायबल एनफ, इट शुड बी करेक्ट एनफ, इट शुड नॉट बी बायस्ड। बायस नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, सही जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अदरवाइज आपको मालूम है गलत अगर न्यूज पहुंचती है सोशल मीडिया पे कई बार गलत चीजें लोग इधर उधर डाल देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रियोट्स होते हैं, मालूम है आपको, दंगे फसाद हो जाते हैं। However, the reality is that media is far from independent, but reality कुछ और है। बात यह है कि इंडिया में मीडिया वो इंडिपेंडेंट है, बट रियलिटी समथिंग डिफरेंट। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन, दो रीजन है कि इंडिया में जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इट शुड बी, द गवर्नमेंट सेज दैट मीडिया इज फ्री इन इंडिया, बट they are biased, they are independent, and दो रीजन है। The first is the control the government has on the media। पहला तो है कि गवर्नमेंट होल्ड कर लेती है मीडिया को, कहती है कि हम आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे, कल से आप न्यूज चैनल नहीं रहेंगे। So because of that threat given by the present government, they are unable to show the true stories to us। When the government prevents either a news item or scene from a movie or the lyrics of a song that being served with the large public, this is referred to censorship। आपने कई बार देखा होगा पर्टिकुलर मूवी दैट इज नॉट रिलीज्ड बाय, जब भी रिलीज होती है उससे पहले एक सेंसर बोर्ड होता है, CENSOR, सेंसर बोर्ड में सेंसर बोर्ड गिव्स द परमिशन टू। यस सर, सब गंदे सीन निकाल कोई देते भी गंदे सीन हो गया, कोई गलत बात होगी, एंटी रिलीजन होगा, एंटी कम्युनिटी होगा, एंटी कोई भी चीज होगी, दैट विल बी रिमूव्ड। कोई भी गंदी बात, गंदी चोट, गंदी कंध कोई सीन होगा, या फिर कोई भी ऐसी गंदी बात दैट इज एंटी रिलीजन, दैट इज एंटी कम्युनिटी। मान लीजिए एज यू नो दैट आई एम अ टीचर एंड सपोज एनी मूवी दैट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ टीचर और समथिंग रॉन्ग दैट इज शोन बाय अ टीचर, मींस दिस कैन मेक एंग्री टू टीचर्स। कोई गलत बात डॉक्टर्स के लिए बोल दी तो मींस डॉक्टर कम्युनिटी में गेट अनॉयड। So because of that, there have been periods in Indian history when the government censored the media। कई ऐसा वक्त आया है जब गवर्नमेंट ने या इंडिया गवर्नमेंट ने मीडिया को सेंसर कर दिया, मीन स्टॉप्ड टू शो समथिंग। द वर्स्ट ऑफ दिस इज द इमरजेंसी बिटवीन 1975 से लेके 1977 के टाइम पे 1950, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 75 से 1977 एक इंडिया में इमरजेंसी लगा था। कौन था उस समय प्राइम मिनिस्टर? Who was the prime minister at that time? 1975 में जब इमरजेंसी लगा था, at that time media was stopped not to show the news। कौन था उस समय प्राइम मिनिस्टर, कोई आइडिया है? इमरजेंसी किसके टाइम पे लगी थी? At that time कांग्रेस गवर्नमेंट was there। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। At that time, Indira Gandhi। now